मैं कबूतर हूँ। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंगे उड़ाएंगे, तिल गुड़ खाएंगे। मम्मी पापा खूब सारी पतंग, चीनी मांझा ला कर देंगे, पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, उड़ भी नहीं सकता था। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी जुटाने निकल जाते थे। उस दिन भी वे सुबह निकल पड़े थे। हाँ, वो मकर संक्रांति का दिन था। चारों तरफ बहुत शोर था, हर तरफ मस्ती से आवाजें आ रही थी। वो काटा काटा है, काई पोछे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख रहा था दूर आकाश में। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 की तेज आवाज के साथ वो चीख रहा था, पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वो आवाज सुनाई ही नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वो चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटाता रहा। कुछ देर में उसके नाजुक पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने मम्मी पापा की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हश्र होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगाई थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। पतंग के मांझे की तरह कहाँ होंगे मेरे माता पिता? कैसे उड़ रहे होंगे वह आकाश में? आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और ये चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसी में उलझकर अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछकर देखूं? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था। उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंखों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराहते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूं। तुम्हारी माँ नहीं आ पाएगी। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझकर कट गए हैं और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया, मैं पापा की हालत देखकर भूल ही गया था कि माँ के बारे में पूछूं। पर अब तो माँ का हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते ही देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझकर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पक्षी उलझ उलझ कर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं उस चिड़िया की तरह। क्या आप मुझे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहां पक्षी ना उड़ते हो? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग के चीनी मांझे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई कोना तो रहने दो प्लीज।